हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन सी वैकेंसी जारी की गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कब तक आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, उसकी क्या लास्ट डेट रहने वाली है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिकल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि 500 पोस्टों के लिए जारी किया गया है। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो सारी डिटेल्स आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अप्लाई लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप डायरेक्टली जाकर इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो चलिए बस का ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं, उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है। जिसका सेंटर ऑफिस आपका बम्बई में रहने वाला है, वो बताया गया है। जो ये आपका रिक्वायरमेंट निकाला गया है प्रोजेक्ट का, वो स्पेशल ऑफिसर का निकाला गया है, वो आपको बताया गया है। अब बात करते हैं पोस्ट की। तो सबसे पहले जो पोस्ट आपकी असिस्टेंट मैनेजर कैडेट की है, जिसका आपका ग्रेड JMGS आपका 1 रहने वाला है। बेसिक पे स्केल आपका है इसमें 48,480 से लेकर आपका 85,920 आपका यहाँ पर रहने वाला है। इसमें जो वैकेंसी दी है, 250 वैकेंसी आपकी यहाँ पर दी हुई है असिस्टेंट मैनेजर की। फिर आपकी दूसरा असिस्टेंट मैनेजर IT की, जिसका भी आपका स्केल आपका सेम आपका रहने वाला है। बेसिक पे आपका स्केल है वो भी आपका यहाँ पर सेम रहने वाला है, और सेम 250 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो टोटल 500 वैकेंसी आपकी निकाली गई है यूनियन बैंक के द्वारा आपकी, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में आपको कैटेगरी वाइज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो SC ST OBC हो गया, EWS हो गया और जनरल, इन सभी में अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है आपको। अब बात करते हैं कब से आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो आपका ये फॉर्म 30 अप्रैल 2025 आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट अभी 20 मई 2025 आपकी रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, वो 20 मई 2025 से पहले जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। साथ में आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन हैड बी मेड ओनली द वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। तो आपको सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो भी आपको बताया गया है। इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकता है, वो बताया गया है। अब आप क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं और एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका असिस्टेंट मैनेजर है, जो कि कैडेट के लिए है। उसके जो मिनिमम एज आपकी मांगी है वो 22 साल से लेकर मैक्सिमम 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, वो बताया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन माना गया है, तो वो आप देख सकते हैं। या फिर आपने CA किया हो, या CMA किया हो, या CS किया हो, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। या फुल टाइम रेगुलर आपकी MBA हो, MMS हो, PGDM हो, या PGDBM हो, इसमें फाइनेंस के अंदर आपने किया हुआ और 60% मार्क्स आपके हैं, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको बताया गया जो अभी मेंशन किए गए हैं कोर्सेज, वो एटलीस्ट आपके 2 इयर्स के होने चाहिए, वो बताया गया है। और ये मेजर स्पेसिफिकेशन शुड भी फाइनेंस के अंदर आपका होना चाहिए, वो आपको बताया गया है। उसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर डिजायरेबल दिया हुआ है, मैंडेटरी नहीं है। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन PSB या PBSI में अंदर होना चाहिए। ये आपको डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है आपका। फिर दूसरा आता है आपका असिस्टेंट मैनेजर का IT का आता है। तो इसमें आपसे फुल टाइम BA या BTech मांगा गई है, MCA मांगा गई है, या MSc मांगा गई है, या MS या MTech मांगा गया है 5 ईयर इंटीग्रेशन का। तो वो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, या IT में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया आपका, या कंप्यूटर साइंस में हो गया, या टेक्नोलॉजी डाटा साइंटिस्ट में होगा, ये सब में आपका दिया हुआ है। या AI साइबर सिक्योरिटी में आपने किया हुआ, तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। या अगर डिजायरेबल सर्टिफिकेट आपको दिए गए हैं, तो यदि इनमें से कोई सा भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो अच्छी बात है, ये आपका डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। साथ में यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, IT डोमेन में, इन डोमेन के अंदर मांगा गया है। तो इसमें से किसी भी एक के अंदर भी आपका है आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो कट आउट डेट मांगी गई है आपकी एज की, वो 1 अप्रैल 2025 आपकी मांगी गई है, तो वो आप देख सकते हैं। और एजुकेशन की जो है आपकी रहने वाली है, वो 20 मई 2025 आपकी रहने वाली है। सेम आपका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, वो 20 मई 2025 तक काउंट किया जाएगा। इसके अलावा आपको एज रिलेशन देखने को मिल जाता है। अभी SC से आते हैं, ST से आते हैं तो 5 साल का मिल जाता है, OBC से आते हैं तो 3 साल का मिल जाता है, PS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 10 साल का मिल जाता है। इसके अलावा एक्स सर्विस मैन है, या आप वहाँ का एम्प्लॉई हैं, तो आपको 5 साल का देखने को मिल जाता है। या आप 1984 के राइस गंदों से हैं, तो उसमें से 5 साल का आपको रिलेशन मिल जाता है।
तो ये सारे आपको एज पर गवर्नमेंट सबको मिल जाते हैं देखने को। जो आपका प्रोविजन पीरियड है वो आपका 2 ईयर्स का रहने वाला है, तो वो आपको बताया गया है। सर्विस साथ में आपका सर्विस बॉन्ड भी आपका रहने वाला है, तो जो सर्विस बॉन्ड आपका 3 ईयर्स का रहने वाला है, जो कि आपका 2.5 लाख रुपए का आपका रहने वाला है, वो बताया गया है आपको। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें आपका ऑनलाइन एडमिशन होगा, फिर आपका डोप वेरिफिकेशन होगा और स्क्रीनिंग एप्लीकेशन होगा। ठीक है, साथ में आपका जो पर्सनल इंटरव्यू डिपेंडिंग करेगा आपका एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी कैंडिडेट पे, तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट के बारे में बताया गया है। तो आपके 2 पार्टों में होगा। पार्ट 1 के अंदर आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। जो पार्ट 1 होगा 75 मिनट्स का आपका रहने वाला है। दूसरा इसमें रीजनिंग होगा, 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की। इसी तरह जो सेकंड पार्ट आपका उसमें प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट द पोस्ट रहेंगी, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स के, जो कि आपका 75 मिनट का रहने वाला है। तो टोटल आपका जो रहने वाला है वो 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 225 मार्क्स के, जिसमें आपको 150 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। साथ में बताया गया है जो आपका कॉल लेटर है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको दी है। वैलिड कॉल लेटर एट रिस्पेक्टिव डेट फॉर सेक्शन एग्जाम, तो जो वैलिड कॉल लेटर है उसी को लेकर आपको एग्जाम सेंटर पे आपको जाना होता है। साथ में आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, जो ओरिजिनल बैरिंग सेम नेम अपीयर द कॉल लेटर, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है और जो आपके कॉल लेटर पर जो नेम है उसी का आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि दोनों में अलग अलग नाम आपके यहाँ पर मैंशन करो, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। उसके अलावा आपको बताया पेनल्टी रॉन्ग आंसर, जो भी आपका क्वेश्चन गलत होंगे उसकी पेनल्टी आपकी लगेगी, तो वो भी आपको बताया गया है। अभी आपके एग्जाम सेंटर बताए गए हैं, कहाँ कहाँ आपके एग्जाम है वो आपके रहने वाले हैं। तो जो भी आपका नियर भी पड़ता है वहाँ जाकर आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। कहाँ का आपका जो एग्जाम सेंटर रह सकते हैं वो आपको बताया गया है। फिर आसाम हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली NCR हो गया, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। तो ऑल इंडिया आपके एग्जाम सेंटर यहाँ पर रहने वाले हैं, उनके सिटी आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भी नियर एग्जाम सेंटर आपके पड़ता है वहाँ जाकर आप एग्जाम दे सकते हैं। साथ में आपको डॉक्यूमेंट बताया गया है, यदि जब आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट फीस करना है, फोटोग्राफ हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, थंब इम्प्रेशन हो गया, हैंड रिटन डिक्लेरेशन हो गया, वो सारे आपको अपलोड करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना, तो वो आपको बताया गया है। अब एग्जाम फीस की बात की जाए, जो भी कैंडिडेट SC से आते हैं, ST से आते हैं या PH कैंडिडेट हैं उनको 170 रुपये आपका रहने वाला है इंक्लूडिंग GST। उसके अलावा जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके 1180 रुपये आपके रहने वाला है, वो आपको बताया गया है। या को स्टेप बाय स्टेप बताया गया कैसे आप ऑनलाइन है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा जॉब रास्ता पे, तो इसको आप डाउनलोड कर पाए कि एक बार रीड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतनी ही जानकारी इंपॉर्टेंट जो मैंने थी वो आपको बता चुका हूँ। बाकी ये नोटिफिकेशन आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके एक बार आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब रास्ता पर आ सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी जॉब से रिलेटेड, तो यहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।